Welcome everyone. I'm a teaching buddy Sudhir Singh and today we are going to read a chapter Plants Are Green Friends and I'm taking this chapter from a book New Green Tree book 4. Let's start. Chapter number 6 Plants Are Green Friends. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. मिनी वॉज वेरी एक्साइटेड. हर समर वेकेशन हैड स्टार्टेड एंड सी वॉज इन कोलकाता विजिटिंग हर ग्रैंड पेरेंट्स. मिनी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी. ठीक है, हर समर वेकेशन हैड स्टार्टेड. उसकी जो समर वेकेशन थी, उसकी जो गर्मी की छुट्टियां थी वो शुरू हो चुकी थी और मिनी इस वक्त कोलकाता में है, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने आई हुई है. ठीक है, मतलब मिनी एक लड़की है. ठीक है, और वो बहुत एक्साइटेड है. उसके समर वेकेशन स्टार्ट हो चुके हैं, इसलिए वो कोलकाता चली गई है अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने के लिए. ठीक है, टुडे हर ग्रैंडफादर वॉज टेकिंग हर टू द बोटैनिकल गार्डन. आज मिनी के ग्रैंडफादर जो हैं मिनी को लेकर बोटैनिकल गार्डन जाने वाले हैं. ठीक, मिनी लव्ड ट्रीज स्पेशली बिग एंड ओल्ड ट्रीज. मिनी को पेड़ बहुत पसंद है, खास करके. स्पेशली मतलब खास करके, स्पेशली का मतलब होता है खास करके बिग और ओल्ड ट्रीज जो हैं वो मिनी को बहुत पसंद है. शी वॉज क्यूरियस टू सी द जायंट banyan ट्री विच वॉज मोर देन 200 years ओल्ड. मतलब क्या है कि जो मिनी के ग्रैंडफादर हैं मिनी को लेकर आज बोटैनिकल गार्डन जाने वाले हैं. उस बोटैनिकल गार्डन में एक बहुत ही बड़ा, मतलब बहुत ही जायंट मतलब क्या है, जायंट मतलब होता है बड़ा, विशाल, बहुत ही बड़ा बैनियन ट्री है जो कि 200 साल, ठीक है, जो कि 200 साल मतलब 200 ईयर्स ओल्ड है. ठीक है, उसी को ही दिखाने के लिए मिनी के ग्रैंडफादर मिनी को लेकर बोटैनिकल गार्डन जा रहे हैं. इट्स ब्रांचेस स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया एंड इट हैड मेनी ट्रंक्स. उसके जो ब्रांचेस हैं बहुत ज़्यादा लंबी एरिया में क्या है, फैले हुए हैं और उसके बहुत सारे ट्रंक्स हैं. ठीक है, आई कैन नॉट बिलीव दैट अ ट्री कैन लिव सो लॉन्ग थॉट मिनी टू हर सेल्फ. और मिनी ने जब उस पेड़ को देखा तो उस पेड़ को देखते ही मिनी अपने आप में सोचने लगी, क्या, आई कैन नॉट बिलीव, मैं सोच भी नहीं सकती, दैट अ ट्री कैन लिव सो लॉन्ग, कि एक पेड़ इतने लंबे समय तक जिंदा रह सकता है. ठीक है, मिनी ने जब मिनी ने जब बैनियन ट्री को देखा, जब वो 200 साल पुराने बैनियन ट्री को देखा तो मिनी देखती अपने आप में सोचने लगी, हे भगवान, मैं तो सोच भी नहीं सकती कि कोई पेड़ इतने लंबे साल तक जी भी सकता है. ठीक है, शी टुक अ फोटोग्राफ ऑफ द ट्री टू शो हर फ्रेंड्स. तो उसने क्या किया, फट से उस बैनियन ट्री का फ़ोटो खींच लिया कि जब वो वापस आएगी तो वो उस बैनियन ट्री के फ़ोटो को अपने फ्रेंड्स को दिखाएगी. ठीक है, आर ग्रीन फ्रेंड्स. प्लांट्स आर आर फ्रेंड्स. दे आर ग्रीन फ्रेंड्स. प्लांट हमारे फ्रेंड्स हैं और वो हमारे ग्रीन फ्रेंड्स हैं. ग्रीन क्यों है, क्योंकि वो ग्रीन कलर के होते हैं, इसलिए उनको ग्रीन कहा जा रहा है, ग्रीन फ्रेंड कहा जा रहा है. ठीक है, प्लांट हमारे दोस्त हैं, वो हमारे ग्रीन फ्रेंड्स हैं. ठीक है, हैव यू थॉट ऑफ वॉट वुड हैपन इफ देयर वर नो प्लांट्स. क्या आप सोच सकते हैं कि अगर हमारे आसपास कोई पेड़ नहीं रहे, मतलब यहाँ पे इस धरती पे ही कोई पेड़ नहीं रहे, तो क्या होगा. If there were no plants, there would be no life on earth. मतलब कि अगर इस धरती पे एक भी पेड़ नहीं रहेगा तो इस धरती पे कोई जीवन भी संभव नहीं होगा. मतलब सब कुछ खत्म हो जाएगा, इंसान, जानवर, पेड़, पक्षी जितने भी हैं सब क्या होंगे, सब खत्म हो जाएंगे. ठीक है, देयर वुड बी नो लाइफ ऑन अर्थ. This is because all food comes directly or indirectly from plants.
ऐसा क्यों होगा? क्यों? अगर धरती पे कोई पेड़ नहीं है तो धरती पे कोई जीवन भी नहीं रहेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो भी फूड, सारे फूड, या फिर हम कहते हैं सारे फूड, दिस इज बिकॉज ऑल फूड, जो भी फूड है जो हम खाते हैं, ठीक है, वो सब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, अभी हम बताते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का मतलब क्या है। बस इतना जानिए अभी कि जो भी फूड हम खाते हैं, मतलब ज़िंदा रहने के लिए हमें क्या चाहिए? खाना चाहिए ना, क्योंकि हम खाना खाएंगे तभी तो हमारे शरीर में जान रहेगा, एनर्जी रहेगा, तभी तो हम आगे कुछ कर पाएंगे, ठीक है। अगर हमारे शरीर, मतलब हमें फूड नहीं मिलेगा, हम खाना नहीं खाएंगे, तो हमारे शरीर में क्या, एनर्जी नहीं रहेगा और एक दिन हम कमज़ोर होकर क्या, मर जाएंगे। तो इसलिए ज़िंदा रहने के लिए हमें खाना ज़रूरी है। और वो खाना, जो खाना हम खाते हैं, वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमको प्लांट के थ्रू मिलता है। और अगर इस धरती पर प्लांट ही नहीं रहेगा तो हमको फूड नहीं मिलेगा, फूड नहीं मिलेगा हमको तो हम कुछ खाएंगे नहीं, और हम कुछ खाएंगे नहीं तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे, ठीक है। इसलिए कहा गया है कि if there were no plants, there would be no life on earth. This is because all food comes directly or indirectly from plants. ठीक है। अच्छा, अब बताते हैं आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का मतलब क्या हुआ। डायरेक्टली मतलब कुछ, जैसे हमको फ्रूट्स है हमारा, ठीक है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल है, वो सब हमको क्या मिलता है? वो सब तुमको पेड़ से डायरेक्टली मिल जाता है, ठीक है। वो हम पेड़ उगाते हैं और वो पेड़ में ही उगते हैं, फल फूल उगते हैं और हम उनको तोड़ते हैं, खा जाते हैं, ठीक है। सब्जी उगते हैं, सब्जी को हम लाते हैं, उसको धोते हैं, काटते हैं, पकाते हैं, खा जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमको पेड़ से कैसे मिल रही हैं? डायरेक्टली मिल रहा है, ठीक है, डायरेक्ट पेड़ से मिल रहा है। लेकिन जो हमारा मिल्क प्रोडक्ट है, ठीक है, जो हमारा मिल्क है, जो हमारा मिल्क प्रोडक्ट है, ठीक है, या फिर जो हम लोग मीट खाते हैं, वो सब तो हमें पेड़ से तो नहीं ना मिलता। ऐसा तो नहीं दूध का पैकेट पेड़ पे उग रहा है, पराग दूध का, अमूल दूध का, एक पेड़ अमूल दूध का पैकेट उगा रहा है तो एक पेड़ पराग दूध का पैकेट उगा रहा है दूध का, तो नहीं ना, ऐसा तो नहीं ना होता है। तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग गाय पालते हैं, हम लोग गाय भैंस पालते हैं, हम लोग बकरी पालते हैं। वो गाय भैंस बकरी वो क्या खाती हैं? वो ट्री खाती हैं, वो प्लांट खाती हैं, वो ग्रास खाती हैं, ठीक है। और वो खा के वो क्या रहती हैं? ज़िंदा रहती हैं। और जब वो ज़िंदा रहती हैं तो वो हमें क्या देती हैं? मिल्क देती हैं, ठीक है। उस मिल्क से हम लोग क्या करते हैं? मिल्क प्रोडक्ट बनाते हैं। और कुछ एनिमल्स को भी हम लोग खाते हैं जिनसे हमको क्या मिलता है? मीट मिलता है, ठीक है। तो ये जो मीट है, ये जो मिल्क है, जो मिल्क प्रोडक्ट है, ये हमें ट्री से तो नहीं ना मिल रहा, ट्री से तो नहीं मिल रहा, किससे मिल रहा है? एनिमल से मिल रहा है, ठीक है। लेकिन एनिमल हमको कैसे देगा? जब एनिमल खुद जिंदा रहेगा तब तो देगा। और एनिमल कब जिंदा रहेगा? जब उसके पास कुछ खाने के लिए हो। तो वो क्या खाएगा? वो ट्री और प्लांट ही तो खाएगा। तो ये क्या हो गया? हम लोग ट्री से क्या है? इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। मतलब हमको खाने के लिए जो दूध चाहिए, पीने के लिए जो दूध चाहिए, पनीर चाहिए खाने के लिए, ये सब हमको एनिमल से मिलेगा। लेकिन एनिमल को ज़िंदा रहने के लिए प्लांट चाहिए। तो हम लोग को क्या हो गया? ये इनडायरेक्टली फूड हो गया। क्या हो गया? ये हमारा इनडायरेक्टली फूड हो गया। समझ में आया? ठीक है। जो हमें वेजिटेबल और जो फ्रूट्स हमको मिलता है वो हमें प्लांट से कैसे मिलता है? डायरेक्टली मिलता है। लेकिन जो हमें मीट और जो मिल्क प्रोडक्ट जो हमको मिलता है, जो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट जो मिलता है, वो प्लांट से हमको क्या मिलता है? इनडायरेक्टली मिलता है, ठीक है, इनडायरेक्टली। मतलब वो प्लांट होता है, प्लांट एनिमल खाएगा, एनिमल हमको मिल्क प्रोडक्ट देगा, ठीक है, मिल्क प्रोडक्ट देगा, मिल्क देगा, ठीक है, तो हम जाके वो प्रोडक्ट खा पाएंगे। तो ये हो गया हमारा इनडायरेक्टली डिपेंडेंसी ऑन प्लांट। पता हम प्लांट पे डिपेंड है लेकिन इनडायरेक्टली, ठीक। आई होप आपको समझ में आया होगा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब प्लांट्स आर द ओनली लिविंग बीइंग ऑन द अर्थ दैट मेक देयर ओन फूड। इस धरती पे सिर्फ प्लांट ही एक ऐसा लिविंग बीइंग है जो अपना खाना खुद बनाता है। बाकी इस धरती पे जितने भी जीव जंतु हैं, मतलब जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, जितने भी आपके एनिमल्स हैं, वो सब क्या है? दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, ठीक है। अगर पेड़ नहीं होगा, अगर पेड़ में फल नहीं होगा, पेड़ में सब्जियां नहीं होगी, तो हम हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा, ठीक है।
सेम उसी तरह एनिमल का अगर पेड़ नहीं होगा, उसमें पत्तियाँ नहीं होगी, तो जो बकरियां हैं, जो गाय भैंस है, वो पत्तियाँ नहीं चबा पाएंगी, तो उनका वो खा नहीं पाएंगी। ठीक है, तो हम लोग हर कोई क्या है, डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, जब तक वो हमें देंगे नहीं तब तक हम खाएंगे नहीं। लेकिन प्लांट के साथ ऐसा नहीं है, प्लांट अपना खाना खुद बनाता है। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, प्लांट आर द ओनली लिविंग बींग्स। वैसे तो लिविंग बींग्स बहुत है, लिविंग बींग्स कौन है, हम और आप भी लिविंग बींग्स हैं, हमारे आसपास जो एनिमल्स हैं वो भी लिविंग बींग्स हैं, छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स हैं वो भी लिविंग बींग्स हैं। ठीक है, बड़े बड़े जानवर जो हमसे भी बड़े हैं वो भी लिविंग बींग्स हैं। लेकिन प्लांट सिर्फ ऐसा लिविंग बींग है जो अपना खाना खुद बनाता है, और इस धरती पे कोई भी ऐसा लिविंग बींग नहीं है जो अपना खाना खुद बनाता है। ठीक है, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट, आगे क्या कह रहे हैं, वी गेट मीट, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट फ्रॉम एनिमल्स, बट दिस एनिमल्स टू डिपेंड ऑन प्लांट एंड देयर फूड। ठीक है, मतलब क्या है, वी गेट मीट, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, वही सेम चीज़ जो अभी हम बोल रहे थे पहले। ठीक है, कि हमें हमें जो मीट, मिल्क और जो मिल्क प्रोडक्ट है वो किससे मिलता है, एनिमल से मिलता है। बट दीज एनिमल्स, लेकिन ये जो एनिमल्स हैं, टू डिपेंड्स ऑन प्लांट, ये एनिमल भी किस पे डिपेंड करते हैं, प्लांट पे डिपेंड करते हैं, फॉर देयर फूड, उनके खाने के लिए वो क्या करते हैं, प्लांट पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, काउस, डियर एंड sheep ऑल ईट ग्रास। ठीक है, जो काउ, डियर, sheep होते हैं ये लोग घास खाते हैं। टाइगर्स एंड लायंस ईट दीज डियर्स, काउस एंड sheep, जो टाइगर्स एंड लायंस होते हैं वो लोग ये डियर, काउ और sheep को खाते हैं। ठीक है, यूज़ ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स का क्या क्या यूज़ है। प्लांट्स आर यूजफुल टू अस इन मेनी वेज। पहला क्या है, वी गेट मोस्ट ऑफ आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स, हम लोग अपना ज़्यादातर खाना प्लांट से पाते हैं। ठीक है, वी गेट ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, टी एंड कॉफ़ी, कुकिंग ऑयल एंड स्पाइसेस फ्रॉम प्लांट। ये सारी चीज़ें जो ये है, ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल, ये सारी चीज़ हम लोग को कहाँ से मिलता है, प्लांट से ही तो मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं, वी गेट फाइबर सच एज कॉटन एंड जूट फ्रॉम प्लांट, हमें फाइबर, फाइबर मतलब जो कॉटन, जो कपड़े हम लोग पहनते हैं, ये जो कॉटन जिसका बना हुआ ये कपड़ा, ये भी हमको किससे मिलता है, ये भी प्लांट से ही मिलता है। ठीक है, प्लांट हेल्प टू क्लीन द एयर, टू क्लीन एयर एंड फ्रेश। ठीक है, सॉरी, प्लांट हेल्प टू कीप द एयर क्लीन एंड फ्रेश। प्लांट क्या करता है, प्लांट हमारा हेल्प करता है एयर को क्लीन और फ्रेश रखने में। ठीक है, प्लांट क्या करता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हवा में घुल रहा है, जो हम लोग इतना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो हवा में उड़ा रहे हैं, वो प्लांट क्या करता है, वो सारे कार्बन डाइऑक्साइड को वो खुद में ले लेता है। ठीक है, और ऑक्सीजन जो होता है वो हमें दे देता है। ठीक, तो इस तरह प्लांट क्या करता है, जो हमारे आसपास का जो एयर है वो क्या करता है, वो क्लीन करता है। ठीक है, प्लांट कूल द एयर एंड ऑल्सो हेल्प इन ब्रिंगिंग रेन, प्लांट एयर को कूल करता है और बारिश करवाने में भी प्लांट हमारा हेल्प करता है। सम प्लांट लाइक द नीम एंड तुलसी आर यूज टू मेक मेडिसिन्स, कुछ प्लांट है जैसे कि नीम ट्री और जो तुलसी है, ये लोग यूज़ किए जाते हैं किसमें, मेडिसिन बनाने में, दवा बनाने में। लोग नीम ट्री का जो लीफ होता है और जो तुलसी के जो लीफ होते हैं उनका हम लोग यूज़ करते हैं मेडिसिन बनाने के लिए। ठीक है, वुड फ्रॉम ट्रीज इज़ यूज टू मेक फर्नीचर एंड कंस्ट्रक्ट हाउसेस। ठीक है, और जो पेड़ की जो लकड़ियाँ होती हैं उनसे हम लोग क्या बनाते हैं, फर्नीचर बनाते हैं, और कई कई लोग तो अपना पूरा घर ही बना लेते हैं। जापान में देखिए अक्सर क्या होता है, लकड़ी का घर बनता है। ठीक है, और क्यों बनता है ये आप सबको पता है। ठीक है, चलिए, क्योंकि जापान को भूकंपों का शहर भी कहा जाता है, ये आपके हिंदी में एक स्टोरी है हिंदी बुक में। ठीक, चलिए, प्लांट मेक द हाउसेस लुक ब्यूटिफुल, प्लांट मेक द वर्ल्ड ब्यूटिफुल टू। प्लांट हमारे देखते हैं कई कई बड़े बड़े बंगलो होते हैं जहाँ पे, वहाँ पे देखते हैं एक गार्डन होता है सुंदर सा, वहाँ पे तरह तरह के फूल खिले होते हैं, वो देख के कितना सुंदर सा लगता है। ठीक है, कभी हम लोग पार्क में भी जाते हैं तो पार्क में देखिए साइड में पाथवे के बगल में क्या होता है, तरह तरह के फूल लगे होते हैं, फ्लावर के प्लांट्स लगे होते हैं। ठीक है, उसमें फूल खिलते हैं सुंदर सुंदर, तो देखने में कैसा सुंदर सा लगता है कि नहीं लगता है। तो वही चीज़ कह रहे हैं कि प्लांट मेक द हाउस
लुक ब्यूटिफुल, प्लांट मेक द वर्ल्ड ब्यूटिफुल टू। ठीक है, चलिए टाइप ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। दे आर मेनली ऑफ थ्री टाइप्स: ट्री, shrubs एंड हर्ब्स। वैसे तो प्लांट के अगर टाइप की बात करें तो प्लांट के क्या होता है, बहुत सारे टाइप हैं, डिफरेंट टाइप्स के प्लांट हैं। लेकिन अगर मेन थ्री टाइप की मेन बात करें प्लांट के टाइप की, तो तीन टाइप के प्लांट पाए जाते हैं। कौन कौन से? ट्री होते हैं, शर्ब्स होते हैं और हर्ब्स होते हैं। ठीक है, मतलब कहने का क्या है कि प्लांट के तो वैसे तो बहुत सारे टाइप हैं, ठीक है, लेकिन प्लांट के थ्री मेन टाइप होते हैं। कौन कौन से? पहला ट्री होता है, फिर श्रब होता है और फिर हर्ब्स होता है। ठीक, चलिए सबसे पहले हम ट्री की बात कर लेते हैं। ट्रीज आर द बिगेस्ट प्लांट। ट्री जो होते हैं वो बड़े बड़े लंबे लंबे जो पेड़ होते हैं, जैसे कि ये है गुलमोहर ट्री, कोकोनट ट्री, नीम ट्री, मैंगो ट्री, जो बड़े बड़े मोटे मोटे से जो पेड़ होते हैं उनको हम लोग ट्री कहते हैं। ठीक है, दे आर टॉल एंड स्ट्रॉन्ग, वो सब लंबे लंबे और मजबूत होते हैं। ट्रीज डिफर इन शेप एंड साइज। ट्रीज का जो शेप एंड साइज भी वो क्या होता है, डिफर करता है, मतलब अलग अलग पेड़ के अलग अलग शेप और साइज होता है। ठीक है, जैसे कोकोनट ट्री आपको पतला सा लंबा सा एकदम दिखेगा, जैसे कि लगता है किसी ने स्केल खींच के बना दिया हो सिर्फ। लेकिन उसकी जगह मैंगो ट्री देखेंगे तो मैंगो ट्री एकदम फैला हुआ, एकदम सुंदर सा, जैसे कि कैसे कलीफ्लावर होता है, कलीफ्लावर कहते हैं, मतलब ऐसे करके दिखेगा, ये ऐसे करके, ये एकदम ऐसे 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 करके मैंगो ट्री दिखेगा, ऐसे फैला हुआ। ठीक है, जैसे कि अम्ब्रेला जैसा दिखेगा। ठीक है, लेकिन कोकोनट ट्री देखेंगे तो एकदम ऐसे जैसे किसी ने स्केल से ऐसे करके खींच के बना दिया हो कोकोनट ट्री को। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि ट्रीज डिफर इन शेप एंड साइज। ठीक है, दे हैव अ हार्ड एंड थिक स्टेम कॉल्ड ट्रंक। ठीक है, हर पेड़ के पास क्या होता है, स्टेम होता है। ठीक है, हर पेड़ के पास स्टेम होता है। जब पेड़ एकदम छोटा सा होता है, बच्चा जैसा बेबी पेड़, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, ये पतला से ये होता है, स्टेम होता है। ठीक है, यही स्टेम क्या होता है, आगे चल के मोटा सा एकदम ऐसे हट्टा कट्टा मोटा सा बन जाता है। ठीक है, तो इसी मोटे से स्टेम को, ठीक है, यही जो स्टेम है जो कि अब क्या हो गया, हार्ड हो गया और थिक हो गया है, इसी स्टेम को हम लोग कहते हैं ट्रंक। ठीक है, इसी स्टेम को हम लोग ट्रंक कहते हैं। तो ट्री के पास क्या होता है, ट्रंक होता है। ठीक, द थिक एंड हार्ड कवरिंग ऑन द ट्रंक is called the bark of the tree. The thick and hard covering on the trunk is called the bark of the tree. ठीक है, जब हम इसी ट्रंक को देखेंगे तो हम लोग देखेंगे इस पे एक ऐसे करके, ऐसे ब्राउन कलर का ऐसे ऐसे करके ये चीज़ चिपका सा रहता है, कवर जैसा रहता है। ठीक है, ये कवर जैसा ऐसा चीज़ चिपका सा रहता है। तो ये जो कवरिंग है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बार्क कहते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं बार्क। ठीक, समझ में आ गया? कह रहे दे, यहाँ से देखते फिर से, दे हैव अ हार्ड एंड थिक स्टेम कॉल्ड ट्रंक। ट्री के पास जो स्टेम होता है वो थिक एंड हार्ड होता है, जिसको हम लोग ट्रंक कहते हैं। और वो ट्रंक एक से थिक एंड हार्ड चीज़ से कवर होता है, जिसको हम लोग बार्क कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? ट्रीज हैव मेनी ब्रांचेस दैट यूजुअली स्टार्ट एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड। ट्री के पास बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं और वो ग्राउंड से एक डिस्टेंस पे स्टार्ट होते हैं। मतलब कहने का है कि जो ट्री होता है, ठीक है, जैसे कि ये ट्री है, ठीक है, ये ट्री का क्या है, ट्रंक है। ठीक है, ये देखिए थिक एंड हार्ड है। ठीक है, ये क्या है, ये ट्री का ट्रंक है। और फिर हम लोग देखेंगे तो ट्री यहाँ से ऐसे करके ऐसे ऐसे उगता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये ग्राउंड है। हम देख रहे हैं ग्राउंड से काफ़ी ऊपर जाके ट्री के क्या है, यहाँ पे ऐसे ब्रांचेस निकले हुए हैं, तब जाके ट्री क्या हो रहा है, यहाँ पे ट्री ऐसे करके ब्रांचेस निकलते हैं, इस पे लीफ निकल रहा है। ठीक है, तब जाके ट्री ऐसे देखने को मिल रहा है। तो वही चीज़ कह रहे हैं कि ट्री हैव मेनी ब्रांचेस। ट्री के पास बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं दैट यूजुअली स्टार्ट एट अ डिस्टेंस फ्रॉम ग्राउंड। जो कि कहाँ स्टार्ट होते हैं, मतलब कहाँ से उगना स्टार्ट करते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड, मतलब कि ग्राउंड से काफ़ी ऊंचा जाएंगे डिस्टेंस पे, तब जाके वो उगना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ट्रीज ग्रो इन डिफरेंट प्लेस। ट्री अलग अलग जगह पे उगते हैं। दे लिव फॉर मेनी ईयर्स।
और वो काफ़ी लंबे साल तक ज़िंदा रह सकते हैं, ठीक है, काफ़ी लंबे साल तक। जैसे कि अब वहाँ पीछे हम लोग देखें ना, बैनियन, बैनियन क्या है, बैनियन ट्री है, ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, बैनियन ट्री है, और ट्री क्या है, 200 साल तक है, 200 साल से ये ज़िंदा है, ठीक है। तो यही एग्जाम्पल है क्या, कि ट्री काफ़ी लंबे समय तक ज़िंदा रह सकते हैं। ट्री लिव फॉर मेनी ईयर, काफ़ी सालों तक ट्री ज़िंदा रह सकते हैं। द मैंगो, नीम, स्प्रूस, कोकोनट आर सम ट्रीज, ये सब क्या है, ट्री के नाम है। द रेडवुड इज़ द टॉलेस्ट ट्री, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि टेल मी द नेम ऑफ द टॉलेस्ट ट्री, तो टॉलेस्ट ट्री में कौन सा आ जाएगा, रेडवुड ट्री। रेडवुड ट्री क्या होता है, सबसे टॉलेस्ट ट्री होता है, ठीक है। तो ये था आपके ट्री के बारे में। नेक्स्ट आता है हमारा श्रब्स। श्रब्स आर स्मॉलर देन ट्री। श्रब्स जो होते हैं वो ट्री से हाइट में थोड़े छोटे होते हैं। दे हैव हार्ड वुडी एंड थिन स्टेम। उनके क्या होता है, उनके जो स्टेम होते हैं वो हार्ड तो होता है, लेकिन वो वुडी भी होते हैं। वुडी मतलब कि थोड़े झाड़ी जैसे, ठीक है, बहुत ज़्यादा झाड़ी जैसा कि ये ऐसे, जैसे कि कोई स्टेम है तो यहाँ पे ही ऐसे करके उगा रहेगा, ठीक है, ऐसे करके झाड़ियों जैसे। तो दे हैव हार्ड वुडी एंड थिन स्टेम, और उसके जो स्टेम होंगे वो क्या होंगे, थिन होंगे, पतले होंगे, ठीक है। मतलब जो श्रब्स होता है वो ट्री से हाइट में छोटा होगा, उसके जो स्टेम होगा वो थिन होगा, वुडी होगा और हार्ड होगा, ठीक है। दे हैव दे हैव मेनी ब्रांचेस दैट स्टार्ट नियर द ग्राउंड, ठीक। अब ट्री में क्या था, ट्री में ऐसे था कि ट्री इतना ऐसे था, और उसके जो ब्रांचेस स्टार्ट होते थे वो काफ़ी डिस्टेंस से, यहाँ पे ब्रांचेस स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। ट्री के जो ब्रांचेस है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, जो कि ग्राउंड से काफ़ी डिस्टेंस पे हो रहा है, ठीक है, काफ़ी ऊंची हाइट पे उसके ब्रांचेस होते हैं। लेकिन जो श्रब्स हैं इनके जो ब्रांचेस होंगे वो ज़मीन से ही ज़्यादा दूर नहीं होंगे, ज़मीन से ही ऐसा करके स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब ये ग्राउंड है तो इतने से ही हाइट से ही वो उनके जो ब्रांचेस हैं वो क्या होने लगते हैं, स्टार्ट होने लगते हैं, उगने लगते हैं, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे कह रहे हैं कि दे हैव मेनी ब्रांचेस, इनके भी बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, दैट स्टार्ट नियर द ग्राउंड, जो कि ग्राउंड से करीब से ही उगने लगते हैं, ठीक है। दे कैन लिव फॉर मेनी ईयर्स, श्रब्स भी काफ़ी सालों तक जिंदा रह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द रोज, कॉटन एंड बुगनवेलिया प्लांट्स आर श्रब्स। जो रोज़, कॉटन और जो बुगनवेलिया हैं ये सब क्या होते हैं, ये सब एग्जाम्पल हैं श्रब्स के, ठीक है। अगर आप रोज़ के प्लांट अगर आपके घर में लगा होगा, मैक्सिमम लोग के घर में लगा रहता है, रोज़ में देखेंगे तो जाके देखेंगे उनके जो ब्रांचेस हैं, देखिए ज़मीन से ही ऐसे, ये ज़मीन है यहीं से इसके ब्रांचेस उगने लगते हैं, ठीक है, ऐसा करके यहाँ से उगने लगते हैं, ठीक है। वही चीज़ कह रहा है कि जो श्रब्स होते हैं उनके जो ब्रांचेस होते हैं वो ग्राउंड से क्लोज में ही उगने लगते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल क्या हो जाएगा श्रब्स का, आपका रोज़, कॉटन, बुगनवेलिया, ठीक है, ये सब एग्जाम्पल हैं श्रब्स के। When the shrubs has many branches and a thick growth, it is called bush, ठीक है। जब उसी श्रब्स में बहुत सारे ब्रांचेस हो जाए, ऐसे करके बहुत सारे ब्रांचेस यहाँ पे उगने लगे, ठीक है, बहुत सारे ब्रांचेस उगने लगे इसी श्रब्स में, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, बुश कहते हैं। बुश मतलब झाड़ियाँ, तो हम लोग इसको झाड़ियाँ कहने लगते हैं, बुश कहने लगते हैं, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, व्हेन द श्रब्स हैज़ मेनी ब्रांचेस, जब श्रब्स के पास बहुत सारे ब्रांचेस हो जाए, ठीक है, और वो कैसे, थिक ग्रोथ, काफ़ी गज्जिन, मोटा एकदम, थिक मतलब गज्जिन हो, यहाँ पे है कि गज्जिन में उगने लगे, ढेर सारे उगने लगे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बुश कहते हैं, उसको हम लोग बुश कहने लगते हैं, ठीक, समझ में आ गया। तो एक श्रब्स को हम लोग बुश कब कहेंगे, एक श्रब को हम लोग बुश कब कहेंगे, जब उसके जो ब्रांचेस है वो कैसे हो जाए, थिक ग्रोथ करने लगे, तो उस श्रब को हम लोग बुश कहेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या लिखा है, डिड यू नो में, इफ़ यू लुक एट द स्टम्प ऑफ अ ट्री यू विल सी अ सीरीज ऑफ रिंग्स, ईच रिंग रिप्रेजेंट अ ईयर इन द ट्रीज लाइफ, so you can tell the age of the tree by counting the number of rings। मतलब कहने का क्या है कि अगर हम किसी ट्री का ये ऐसा लॉग ले लें, ठीक है, किसी ट्री का कैसा एक लॉग ले लें, तो हमको देखेंगे कि यहाँ पे क्या होगा, कुछ ऐसा करके
रिंग सा बना होगा, ठीक है। हमको यहाँ पे ट्री पे क्या रिंग दिखेगा, ठीक है। और ये जो रिंग है, ये एक रिंग जो है ये कैसा रिप्रेजेंट करता है, 1 ईयर रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे लिखा है ना कि सीरीज ऑफ रिंग, देख लो, ईच रिंग रिप्रेजेंट अ ईयर इन द ट्रीज लाइफ। मतलब कि हर एक रिंग ट्री के एक साल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब जैसे ये ट्री है, इसमें इतने सारे रिंग बने हैं, तो इस ट्री के एज को अगर हम लोग नापें तो हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, ये इस रिंग को हम लोग काउंट करेंगे। जैसे 1 2 3 4, मान लीजिए इसमें 4 रिंग बना है, तो ये जो ट्री हो गया वो कितना हो गया, 4 ईयर्स ओल्ड हो गया, ठीक है। ये जो ट्री है ये 4 ईयर ओल्ड हो गया। इसी तरह इसमें क्या हो गया, अगर हम लोग देखेंगे जो बैनियन ट्री है, ठीक है, जो कोलकाता के बोटेनिकल गार्डन में वो बैनियन ट्री है, उस बैनियन ट्री को जो ट्रंक है उसको काटा गया होगा, ठीक है। उसको काटा गया होगा तो उसमें काटने के बाद उसमें फिर जो ऐसे जो लॉग मिला होगा उसमें रिंग देखा गया होगा, और वो फिर उस रिंग को काउंट किया गया होगा। फिर वो रिंग कितना होगा, ऑलमोस्ट 200 तो होगा ही होगा। तभी तो बोला गया है वो जो वहाँ पे जो बैनियन ट्री है बोटेनिकल गार्डन कोलकाता में, वो कितने 200 ईयर्स ओल्ड है। वहीं से ही पता चलता है कि कोई पेड़ कितना साल पुराना है, ठीक है। तो अगर हमें आज से किसी भी पेड़ का अगर एज हमको देखना है, काउंट करना है कि वो पेड़ कितना साल पुराना है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसके जो ट्रंक होगा, जब वो पेड़ टूट के नीचे गिर जाएगा या किसी वजह से जब उसको काट दिया जाएगा, तो उसके ट्रंक को देखेंगे, तो उस ट्रंक में जो रिंग बना होगा उस रिंग को हम लोग काउंट कर लेंगे। तो उसके थ्रू हमको पता चल जाएगा कि उस ट्री का एक्चुअल में एज कितना है, ठीक है। और हर रिंग उसका 1 ईयर होता है, ठीक। चलिए, और ये कुछ एग्जाम्पल हैं आपके यहाँ पर, ये श्रब्स के एग्जाम्पल हैं, ठीक। चलिए अब आते हैं हर्ब्स पे। हर्ब्स आर द स्मॉलेस्ट प्लांट। ट्री से छोटा श्रब, और श्रब से भी छोटा हर्ब्स, ठीक है। जो हर्ब्स होता है वो श्रब से भी छोटा होता है, ठीक है। तो इसलिए कह रहे हैं हर्ब्स आर द स्मॉलेस्ट प्लांट्स। दे हैव सॉफ्ट ग्रीन स्टेम। हर्ब्स के जो स्टेम होते हैं वो कैसे होते हैं, ग्रीन होते हैं और सॉफ्ट होते हैं। मोस्ट हर्ब्स लिव फॉर ओनली अ फ्यू मंथ, राइट। जो ट्री था और जो श्रब थे वो लोग काफ़ी सालों तक जिंदा रह सकते हैं, लेकिन जो हमारा हर्ब्स है, ठीक है, वो क्या होगा, सिर्फ कुछ मंथ के लिए ही जिंदा रहता है। मोस्ट हर्ब्स लीव फॉर ओनली अ फ्यू मंथ। ज़्यादातर हर्ब्स जो होते हैं सिर्फ वो कुछ मंथ के लिए ही ज़िंदा रहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद फिर वो मर जाते हैं, फिर उनका नया हर्ब्स वहाँ पे उगने लगता है, ठीक। मेनी हर्ब्स आर यूज्ड इन कुकिंग। बहुत सारे हर्ब्स को हम लोग खाने में यूज़ करते हैं। दे ऐड टेस्ट एंड कलर टू द फूड। वो खाने में टेस्ट और कलर ऐड करने के काम आते हैं। मिंट एंड कोरिएंडर आर द 2 कॉमन हर्ब्स यूज्ड इन इंडिया। मिंट मतलब जो पुदीना है, एंड द कोरिएंडर मतलब जो धनिया पत्ता है, आर 2 कॉमन हर्ब्स यूज्ड इन इंडिया। इंडिया में ज़्यादातर हम लोग पुदीना और धनिया पत्ते का यूज़ करते हैं, ठीक है। पुदीने की चटनी खाते हैं ना, गर्मी के मौसम में क्या होता है, कच्चा आम और पुदीना की चटनी बनाते हैं, खाते हैं, ठीक है। सम हर्ब्स आर ऑल्सो यूज्ड एज मेडिसिन। कुछ हर्ब्स ऐसे होते हैं जिनको हम लोग मेडिसिन की तरह भी यूज़ करते हैं, ठीक है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके किसी भी 2 हर्ब्स का नाम बताइएगा, 2 हर्ब्स का नाम बताइएगा जिनका यूज़ हम लोग मेडिसिन बनाने में करते हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक। चलिए फिर आते हैं क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स। क्लाइंबर्स आर प्लांट दैट हैव वीक स्टेम। क्लाइंबर ऐसे प्लांट होते हैं जिनका जो स्टेम होता है वो कैसा होता है, वीक होता है, मतलब कमज़ोर होता है, ठीक। दे कैन नॉट स्टैंड ऑन देयर ओन। वो अपने आप, जैसे रोज़ ऐसे सीधा सीधा पेड़ है उगता है, आम का पेड़ ऐसा सीधा उगता है, कोकोनट का पेड़ ऐसे सीधा उगता है, ये जो क्लाइंबर होते हैं वो ऐसे सीधा नहीं उग पाते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो स्टेम है वो कैसा होता है, कमज़ोर है, ठीक है। सो दे क्लाइंब विद द सपोर्ट ऑफ अ ट्री, अ स्टिक और अ वॉल। तो ये जो क्लाइंब करते हैं ये क्या होता है, इस क्लाइंबर के बगल में अगर कोई ट्री है, अगर वहाँ पे या कोई डंडा है या फिर कोई वॉल है, तो वो क्या करते हैं, उसको पकड़ के उसका सहारा लेके फिर वो ऊपर उगने लगते हैं। देखते होंगे आप लोग के घर में, अगर होगा तो होगा,
वैसे सबके घर में इतना नहीं होता है क्लाइंबर। अब क्या होता है कि वो ज़मीन से उगते हैं, लेकिन साइड में अगर कोई पेड़ है तो उसमें गोल गोल घूम के वो उगने लगते हैं, या फिर दीवार है तो वो दीवार पकड़ के ऊपर उगने लगते हैं। ठीक है, तो वैसे पेड़ को हम लोग क्या कहते हैं, क्लाइंबर कहते हैं। ठीक, चलिए फॉर एग्जांपल द मनी प्लांट इज़ अ क्लाइंबर। ठीक है, जो मनी प्लांट क्या है वो भी क्लाइंबर है। क्लाइंबर का एग्जांपल क्या हो गया, मनी प्लांट। ठीक है, मनी प्लांट तो होगा ही सबके घर में। चलिए, प्लांट विथ वीक स्टेम दैट ग्रो अलोंग द ग्राउंड आर कॉल्ड क्रीपर्स। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं उनका स्टेम भी क्या होता है, वीक होता है। ठीक है, उनका स्टेम भी क्या होता है, वीक होता है, लेकिन वो क्या कहते हैं, क्लाइंब नहीं कर पाते। वो इतने ज़्यादा वीक होते हैं कि वो क्लाइंब नहीं कर पाते हैं। वो क्या कहते हैं, वो ज़मीन पे ही रेंगते हैं। ठीक है, ज़मीन पे ही रेंगते हुए आगे बढ़ते हैं, बड़े होते हैं, ग्रो करते हैं। तो ऐसे प्लांट को हम लोग क्रीपर्स कहते हैं। ठीक है, द पम्पकिन एंड द वाटरमेलन प्लांट आर एग्जाम्पल ऑफ क्रीपर्स। जो पम्पकिन और जो वाटरमेलन के जो प्लांट होते हैं वो एग्जाम्पल किसके हैं, क्रीपर्स के। ठीक है, अच्छा क्रीपर्स क्यों नहीं क्लाइंब कर पाते हैं, उनका स्टेम भी वीक है जैसे क्लाइंबर का होता है। तो जैसे क्लाइंबर चढ़ जाते हैं तो क्रीपर को भी चढ़ जाना चाहिए, नहीं। क्रीपर जो होता है, क्रीपर में जो फ्रूट्स होते हैं या जो वेजिटेबल जो उगता है वो क्या होता है, उतना भारी वेट का नहीं होता है। वो इतना वेट होता है कि उसके जो डंडी होते हैं जो जिससे वो कनेक्ट होता है, जो फ्रूट्स और वेजिटेबल जो होते हैं उनको संभाल लेते हैं, उनका वेट संभाल लेते हैं। लेकिन आप देखिए पम्पकिन, वाटरमेलन, ठीक है, आपने तो देखा ही होगा पम्पकिन और वाटरमेलन का साइज़ देखा है। ठीक है, कितने भारी भारी कितने बड़े बड़े होते हैं। आपको लगता है कि अगर क्रीपर ऊपर चढ़ेगा क्लाइंबर की तरह तो क्या वो जब वाटरमेलन उसमें उगने लगेगा, ग्रो करेगा, तो क्या वो संभाल पाएगा, नहीं। वो क्या होगा, वाटरमेलन टूट के तुरंत नीचे गिर जाएगा, वाटरमेलन भी खराब हो जाएगा, पेड़ भी टूट जाएगा। ठीक है, तो क्रीपर के साथ एक दिक्कत और है कि क्रीपर में जो फ्रूट्स और वेजिटेबल जो उगते हैं वो क्या होते हैं, काफ़ी हैवी होते हैं साइज़ में, जिसकी वजह से वो क्लाइंब नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, ज़मीन पे ही ग्रो करते हैं। ठीक है, वो ज़मीन पे ही क्रीप करते हुए ग्रो करते हैं, इसलिए उनको क्रीपर कहा जाता है और उनको क्लाइंबर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लीव्स इन प्लांट। अच्छा, ये टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि अभी ऑलरेडी 30 मिनट्स का वीडियो हो चुका है और समझने के लिए यहाँ पे काफ़ी कुछ हम लोगों ने समझ लिया है। ठीक, एंड आई एम श्योर आपको भी ये सारे पॉइंट समझ में आया होगा। फिर भी कोई पॉइंट आपको नहीं कहीं समझ में आया होगा तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, हम उस पॉइंट को फिर से आपको एक्सप्लेन कर देंगे। और हाँ, मेरा ये जो क्वेश्चन है कि आपको 2 हर्ब्स के नाम बताने हैं जिनको हम लोग मेडिसिन की तरह यूज़ करते हैं। ठीक है, आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग, सी यू गाइस सून।